का कि मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है और हैरानगी की बात है कि वित्त मंत्री जी ये कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ शाइनिंग इकोनॉमी। अगर मैंने पता नहीं शायद वर्ड्स करेक्टली यूज किए कि नहीं, शायद तो कहने का मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी शाइनिंग। क्या इन्फ्लेशन को वो शाइनिंग बोलते हैं? क्या अनएम्प्लॉयमेंट को शाइनिंग बोलते हैं? लोग यही नहीं कहते कि हमें फ्री में दो, लोग ये कहते हैं कि हमें काम दो, अच्छा काम दो, चाहे हमसे अब टैक्स दे लो थोड़ा, कोई बात नहीं, नौकरी तो दो। नौकरी के बारे में बात नहीं करते, इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं करते। तो मैं यही कह सकता हूं कि ये जो बजट है एक बड़ा शून्य है, इट्स अ बिग जीरो, और ये एंटी पीपल बजट जरूर है। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट भी फॉल हो गई, 1200 पॉइंट नीचे गिर गई है एकदम से जैसे ही बजट आया, तो इसको भी कैसे देखते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा। देखो जी, मैं शेयर मार्केट के चढ़ने और गिरने को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि उसमें बहुत फैक्टर्स प्ले करते हैं। लेकिन हाँ, जब कभी बजट आता है, शेयर मार्केट चढ़ती है, तो मतलब कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और जब बजट आता है, शेयर मार्केट नीचे गिरती है, तो इसका मतलब ही जाता है कि लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी निराशा को जाहिर करने की कोशिश करी है। कैपिटल गेन्स उन्होंने बढ़ाए हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बढ़ाए हैं, तो हो सकता है उसका भी इफेक्ट आया है। बल्कि इस सरकार को तो कुछ ऐसा करना चाहिए था कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है टुवर्ड्स स्पेकुलेशन की जगह इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ता, वो उन्होंने नहीं किया, तो शायद उसी के कारण लोगों के मन में निराशा भी है। अब किसानों को देखें, किसानों ने काफी धरना भी दिया दिल्ली में भी, उसके बाद हरियाणा में भी चला, पंजाब के किसान भी, पूरे देश के किसान परेशान थे, पर इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं निकल पाया। कैसे देखते हैं? मैं वही कह रहा हूं ना, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या वायदा किया था कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। 10 साल हो गए, 11वां साल सरकार का शुरू हो गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। बल्कि और छोड़ो, जब वो बॉर्डर पर मर रहे थे, इतने ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी, उनके लिए कुछ नहीं किया। तो आज के दिन लोगों के मन में बहुत बड़ी निराशा है, बल्कि लोगों को शायद ये लगना शुरू हो गया कि सरकार से कुछ नहीं होगा। और इसी करके शायद वो उनको कोशिश करनी तो चाहिए थी ना। किसानों के जो मुद्दे हैं, एमएसपी का है, आमदन बढ़ाने का मुद्दा है, उनसे बात तो करते, कोशिश तो करते, वो भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सोच रखा है कि हमने किन लोगों को फायदा पहुंचाना है, किन के लिए काम नहीं करना, वही उन्होंने अपनी कोशिश जो है इस बजट के थ्रू लोगों के सामने पेश करी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे थे कि बजट में हरियाणा के लिए बहुत कुछ लेके आऊंगा मैं, हरियाणा के मंत्री भी ये कह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं ला के आ पाए। इसको कैसे देखते हैं कि बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार जिसको ये बोलते हैं, तो भी हम कुछ नहीं लेके आ, हरियाणा को कुछ नहीं मिला? देखो, उनकी डबल इंजन सरकार का जो ये फॉर्मूला है, लोगों ने लोकसभा में ही रिजेक्ट कर दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि लोगों ने जो मोदी जी को सबक सिखाया लोकसभा इलेक्शंस में, शायद उसका बदला ये लोगों से ले रहे हैं, और इस करके लोगों के हित में कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। हरियाणा की बात कर रहे हैं आप जानते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हरियाणा के हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इतनी डिमांड्स रखी, इतनी बात करी, लेकिन मोदी सरकार ने सारी चीजों को पूरा इग्नोर किया। किसी भी राज्य के लिए, हरियाणा के साथ साथ जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, और किसी राज्य के लिए भी सरकार के पास कोई कंक्रीट एक्शन प्लान नहीं है। ये शो करता है कि उनके पास कुछ नया ऑफर करने को नहीं है, उनके पास वही पुरानी इनके जुमले हैं। 10 साल पहले भी ये रोजगार की बात करते थे, आज सिर्फ इंटर्नशिप की बात करते हैं। 10 साल पहले महंगाई की बात करते थे, आज महंगाई पे कुछ नहीं किया। महिलाओं की जो भी इनकी बातें थे, अभी कुछ देर पहले इलेक्शन होके चुके हैं, उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। उन्होंने उस मैनिफेस्टो के हिसाब से भी अभी तक ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी जिससे लोगों को लगे कि जो सरकार ने लोगों के बीच में वायदे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश हो। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मुहिम चलाई है कि हरियाणा मांगे हिसाब। लोग हिसाब मांग रहे कि भैया जो आपने कहा है वो तो बताओ। उनके पास बताने को कुछ नहीं है। अफसोस इस बात का है कि ये सरकार जान चुकी है, मौजूदा हरियाणा में जो सरकार है बीजेपी की, कि उनके दिन पूरे होने वाले हैं। लोगों ने उनको हराना है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब लोगों की उम्मीद सिर्फ कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आके जो उनकी मुश्किलें हैं उसको दूर करेगी। और ये मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो जरूर लोगों के जो मुद्दे हैं उनको जरूर उठाएगी और लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।